तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस अंक में हम चंद्रग्रहण से लौटती बेर पाठ के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। अगली पंक्तियों की व्याख्या को हम देखते हैं। तो सबसे पहले कविता। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरिया। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को है चमकाता। है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला। डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल। ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब हम चलते हैं चंद्रग्रहण से लौटती बेर पाठ की व्याख्या के अगले अंश की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं गांव के समीप स्थित तालाब की सुंदरता का वर्णन प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। चंद्रग्रहण गांव के किनारे एक तालाब है और हवा के प्रभाव के कारण उसके जल में उठने वाली तरंगों के कारण घास भी ऐसी प्रतीत होती है मानो वह लहरा रही हो। जल का साफ सुथरा तल चांदी के बड़े गोल खंभे के समान दिखाई देता है, जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। तालाब के किनारे कई पत्थर हैं। जब इन पत्थरों पर जल की तरंगें टकराती हैं अर्थात लहरें टकराती हैं, तो वे ऐसी प्रतीत होती हैं मानो तालाब के किनारे के कई पत्थर चुपचाप पानी पीते हुए से प्रतीत होते हैं। अर्थात उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये ना जाने कब से प्यासे हैं और इनकी प्यास आखिर कब बुझेगी। वहीं तालाब में एक बगुला ध्यान मग्न दिखाई देता है। उसे देखकर कवि ऐसी कल्पना करते हैं, उसे देखकर कवि कहते हैं कि जैसे ही उसे मछली की आहट होती है, वह तुरंत उसे निगल जाता है। तो बच्चों, व्याख्या के अंत में विशेष प्रस्तुत पंक्ति की भाषा बहुत ही सहज एवं सरल है। प्रकृति का सजीव चित्रण कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।